मूवी स्टार्ट होती है हमें एक ऑयल ड्रिलिंग कंपनी का सीन देखते हैं जहां एक आदमी जॉन ऑटवे को दिखाया जाता है और वो शार्प शूटर है। आज कंपनी में उसका आखिरी दिन है। तभी उसे एक भेड़िया दिखाई देता है जिसे वो शूट कर देता है। अगले दिन सभी घर जाने के लिए प्लेन से निकलते हैं, लेकिन तूफान की वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिससे वो घायल हो जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। जहाँ उनका प्लेन क्रैश होता है वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। जॉन सभी घायल वर्करों को चेक करने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि सभी वर्कर बुरी तरह घायल हो चुके हैं। वो अपने सभी वर्करों का चार्ज अपने हाथ में ले लेता है। रात में जॉन जब बाहर निकलता है तो एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सभी वर्कर जलती हुई लकड़ी लेकर आ जाते हैं जिससे वो भेड़िया डरकर भाग जाता है। वो समझ जाते हैं उनका प्लेन भेड़ियों के इलाके में क्रैश हुआ है। अब वो सभी तय करते हैं कि एक वर्कर भेड़ियों पर नजर रखेगा, बाकी सभी आराम करेंगे। पहले जॉन भेड़ियों पर नजर रखता है, बाकी सभी आराम करते हैं। लेकिन उसके बाद जब दूसरा वर्कर फर्नेटिस की बारी आती है तो वो प्लेन से बाहर आ जाता है जिससे भेड़िए उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। रात होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता। सुबह जब उनको फर्नेटिस की बॉडी मिलती है तो वो सभी काफी दुखी होते हैं। जॉन सभी को तुरंत पेड़ों की तरफ चलने को कहता है जिससे वो सेफ रह सके। वो पेड़ों की तरफ चलने लगते हैं। हवा बहुत तेज चल रही थी जिससे उनका एक साथी नीचे गिर जाता है और भेड़िए उस पर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। भेड़िए उन सभी का पीछा कर रहे थे। वो भागकर पेड़ों के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले आग जलाते हैं। भेड़ियों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था। वो उन पर हमला करने की ताक में थे। जॉन यह देखकर लकड़ियां लाता और उनको पैनिक करता जिससे वो भेड़ियों को अपने से दूर रख सके। तभी एक भेड़िया उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सभी मिलकर उस भेड़िया को मार देते हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो वो सभी लोग उस भेड़िया को पकाकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं जो चिल्लाने लगते हैं, तो जॉन वहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो सभी हाथ में जलती हुई लकड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। एक जगह रुककर आग जलाते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके एक साथी बुर्क की मौत हो चुकी है। वो सभी जान बचाने के लिए वहाँ से आगे बढ़ने का निर्णय करते हैं। वो आग जलाकर बॉडी को गर्म करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उनको एक गहरी खाई मिलती है और जान बचाने के लिए उनको इस खाई को पार करना होगा। वे सभी अपने कपड़े उतारकर एक रस्सी बनाते हैं और अपने एक साथी जिसका नाम हेनरिक होता है उससे बांधकर दूसरा छोर खुद पकड़ लेते हैं। हेनरिक कूदकर रस्सी को पेड़ से बांध देता है। डीएस और जॉन रस्सी की सहायता से खाई को पार कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक साथी टारगेट जिसको ऊंचाई से डर लगता था वो बीच में रस्सी पर फंस जाता है और रस्सी भी ज्यादा मजबूत नहीं होती जिससे रस्सी टूट जाती है और टारगेट नीचे गिरकर पूरी तरह घायल हो जाता है। उस पर भेड़िए अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। डीएस पेड़ से उतरते समय गिरकर घायल हो जाता है जिससे उसे चलने में तकलीफ होती है। वो चलते हुए एक नदी किनारे तक पहुंच जाते हैं। डीएस ज्यादा तकलीफ के कारण वहां बैठ जाता है और आगे जाने के लिए मना कर देता है। भेड़ियों का इलाका होने के कारण डीएस हेनरिक और जॉन को वहां से जाने के लिए कहता है। वो दोनों डीएस को साथ चलने के लिए बहुत कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। हेनरिक और जॉन डीएस को उसकी किस्मत के हवाले छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक नदी मिलती है, लेकिन वहाँ इन दोनों पर भेड़िया अटैक कर देते हैं जिससे उनको वहाँ से भागना पड़ता है। भागते समय हेनरिक नदी में गिर जाता है और पानी के साथ बहने लगता है। जॉन हेनरिक को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन हेनरिक का पैर पानी के अंदर दो पत्थरों के बीच में फंस जाता है जिससे जॉन उसको नदी से बाहर नहीं निकाल पाता और उसकी डूबकर मौत हो जाती है। अब लास्ट में सिर्फ जॉन ही अकेला बचा था। अब उसने डिसाइड किया कि वो अंतिम सांस तक लड़ेगा। वो वहाँ से आगे निकल जाता है। वो लगातार चलने के कारण काफी थक चुका था। वो वहीं बैठ जाता। जॉन वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता और अपनी बीवी के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है। तभी उसे फील होता है कि वो भेड़ियों के इलाके में आ गया और भेड़ियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। वो सभी उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। तभी उन भेड़ियों का सरदार आ जाता है जिसे अल्फा कहा जाता है। जॉन वहाँ से नहीं भागता और वो अपनी वाइफ को आखिरी बार याद करता है। अल्फा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जॉन के पास सिर्फ एक चाकू और शराब की दो छोटी शीशियाँ होती हैं जिससे वो टेप से हाथ में बांध लेता और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता। हमें यह नहीं दिखाया जाता कि वो लड़ाई अल्फा जीता या जॉन।
और हमें बैकग्राउंड में जॉन और इरफा की सांसें सुनाई देती हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।